सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये मामला बहुत अहम है, इसलिए अपनी अक्ल और तजर्बा इस्तेमाल करें। छोटी सी भी गलती रियासत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हम इस इदारे को उस्मानी कौम के लिए इस्तेमाल करेंगे। हिस्सेस बेचना चाहते हैं, यकीन है मुझे। फौरी तौर पर अगर आप मुझे कोई खरीदार लाकर दे सकें तो बहुत खुशी होगी। कितने में सौदा हुआ? 600 मिलियन में। 2 मिलियन मैं लूंगा। मेरे ख्याल से काफी अच्छी कीमत तय हुई है। महमूद ने हिस्सेस फरोख्त करने का मुआहिदा किया है। किसके साथ? बरतानवी तेल की कंपनी के साथ। महमूद पाशा ने वो हिस्से फरोख्त कर दिए जो आपने दिए थे उसे, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी को। बरतानिया की तेल कंपनी है वो। महमूद ने हिस्से फरोख्त कर दिए हैं। तुम जानते हो क्या करना है। क्यों ढूंढ रहे हैं हमारे शौहर को? क्योंकि उसने तेल के हिस्से अंग्रेजों को बेच दिए हैं, उसे इसीलिए ढूंढ रहे हैं हम। आप कहाँ जाएंगे? अपनी जान बचाने के लिए एक ही जगह बाकी है अब। बरतानवी सिफारत खाने में पनाह लूंगा सबाती। निस्बत? आपको खबर नहीं, नायब सुल्तान और कमालुद्दीन पाशा की आज निस्बत तय पा जाएगी। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया। बैठिए। अभी हम आपके मुआहिदे के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या वाकई? लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी दरखास्त है। वो मान ली हमने। अगौब को हम आपके साथ लंदन भेजेंगे। बहुत खूब। लेकिन अगर उसे अदालत के सामने पेश किया जाए तो मुनासिब नहीं? जो हमारी पनाह में आए हम उसे मायूस नहीं करते। अगर उसने जुर्म भी किया हो, बरतानवी हुकूमत तब भी उसे अकेला नहीं छोड़ती, साथ देती है। फिक्र मत करें आप। मुझे यकीन है कि इंसाफ की फतह होगी। बरतानवी निजाम इंसाफ पर पूरा यकीन है। यहाँ आराम से रहें आप। आपका कमरा तैयार है। महमूद पाशा बरतानवी सिफारत खाने के मेहमान हैं अब आप। शुक्रिया। हम लंदन में खूब मुलाकातें किया करेंगे इंशाल्लाह। मुझे खुशी होगी। इजाजत चाहता हूँ। मगर हमें अभी मुआहिदे पर दस्तखत कर लेने चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अभी दस्तखत कर देते हैं। आइए। सबाहती, आपके वालिद ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे बरतानवी कंपनी को हिस्से फरोख्त कर सकते हैं? उन्होंने वही किया जिसकी जरूरत थी वालिदा। इतना गुस्सा मत कीजिए, रकम आजादी के लिए खर्च की जाएगी। आप अंग्रेजों को इन जमीनों का तेल इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन इन जमीनों पर रहने वालों को नहीं। आखिर ये कैसी जद्दोजहद है? लानत हो ऐसी आजादी पर। वालिदा, यही मेरा इंतजार कीजिए। बिल्कुल वालिदा, मैं आपका यही इंतजार करूंगा। तहसीन पाशा,
हमें सुल्तान मुअज्जम से महमूद आफंदी के हवाले से एक मसले पर बात करनी है। आप नहीं मिल सकती। ये बहुत जरूरी है। महमूद आफंदी ने बरतानवी सिफारत खाने में पनाह ली है। आप इन मामलात से दूर रहेंगी तो बेहतर होगा सनिया सुल्तान। पाशा, क्या सब कुछ तैयार है फर्जंद? जी मेरे सुल्तान। तो फिर हम जाकर सजा देने की तैयारी करते हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं तुम्हें जानता हूं और मैं भी तुम्हें जानता हूं महमूद पाशा। शायद ही पायतख्त में कोई ऐसा हो जो ना जानता हो मुझे। सिफारत खाने का कहना है हम साथ ही लंदन के सफर पर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हो तुम? अब्दुल हमीद की वजह से भाग रहा हूं मैं। क्या यह अजीम खानदान अपने दामाद को सजा नहीं देगा? आफंदी, ये खानदान बहुत से लोगों के सर कलम कर चुका है। पाशा हजरात, बहुत से शहजादे, बल्कि बहुत से सुल्तानों के भी, यहां तक कि एक अजीम पहलवान सुल्तान अब्दुल अजीज भी इनमें शामिल हैं। अगर मैं यहां से फरार न हुआ तो मेरा नाम भी इनमें शामिल होगा। हमारे सुल्तान हमसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ना मिलने की वजह है। ठीक है, भीख मांगने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। महमूद हमारे शौहर इसलिए माफ कर देते हैं, भाई उन्हें कैसे माफ करेंगे? लेकिन अगर आप बात करें तो शायद इसका कोई फायदा नहीं होगा स्नेहा सुल्तान। अपने भाई को आप अच्छी तरह जानती हैं। वो सिफारत खाने में पनाह लेने वाले को कभी माफ नहीं करेंगे। उनके पास एक ही रास्ता है कि वो यहाँ से चले जाएं। मफरूरी जिंदगी भर के लिए एक गद्दार जो हमेशा अपने प्यारों के लिए तरसता रहेगा, क्या यही है आपका मशवरा हमारे लिए? मौत से तो बेहतर है स्नेहा सुल्तान। कम से कम आपको मालूम तो होगा वो जिंदा है। मेरी सुल्ताना। कहो जुल्फत, क्या बात है? सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं तकरीब की। अब्दुल कादिर अफंदी कहाँ हैं? उनकी तबीयत नासाज है, उन्होंने माजरत की है। तहसीन पाशा, अंगूठियां हमें दीजिए। इस मुबारक काम में देर नहीं होनी चाहिए। जी मेरे सुल्तान। आ जाएं। मेरे शहजादे, मुझे ये अंगूठी मिली जो मैंने आपको दी थी। मुझे लगा आपसे गिर गई होगी। दरअसल हमने ये जानबूझकर फेंकी थी। पसंद नहीं आई आपको ये?
हमें ये अंगूठी नहीं, वो बात नापसंद है जो हमें ये अंगूठी याद दिलाती है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझी नहीं कुछ। हम जो काम भी करते हैं उसमें गड़बड़ कर देते हैं। महल में कोई भी खुश नहीं है हमसे। शहजादे, आप तकलीफ दे रहे हैं खुद को। काश आप खुद को मेरी आंखों से देख पाते, तब आपको अपनी अहमियत का पता चलता। क्या दिखता है आपको? एक बहुत शफाफ दिल, वो इंसान जो किसी ऐसे शख्स का दिफा करता है जिसे बमुश्किल जानता है, सबकी मदद करता है, सच्चा भी है। और शहजादे, इसके अलावा कहिए फिरोज़े। इतना वजीह कि किसी भी लड़की के ख्वाबों को संवार दे। मैं छोटी थी तब से ही आपकी परस्तार हूं मेरे शहजादे। दुख्तर, माशाअल्लाह खुश रहिए। नाइम दुख्तर, कमालुद्दीन फरजंद, रस्म निस्बत शादी की शुरुआत है, लेकिन अंगूठी से रिश्ते मजबूत नहीं होते, बल्कि दिल जुड़ने से हुआ करते हैं। अल्लाह ताला की बेशबहा बरकतें शादीशुदा जोड़े की मोहब्बत में पोशीदा हैं। हमेशा एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आइएगा। अपने दरमियान हसद, मुनाफिकत और झूठ को ना आने दीजिएगा। नाइमा से उनकी निस्बत तय हो रही है, वो भी आज ही। इसलिए वो हमसे मिलने तक नहीं आए। वो अब हमें नहीं चाहते फहीम में। बहुत हो गया बाजी, आप खुद को संभालिए। कुछ रोज पहले ही कमालुद्दीन हमारे सिरहाने बैठकर रो रहे थे, और आज कैसे कर सकते हैं वो ये? फूफी जान, अच्छा हुआ आप आ गई। बाजी को मालूम हो गया है कि आज महल में मंगनी है। हमें डर है कि कहीं बाजी दोबारा तकलीफ न पहुंचाए खुद को। फूफी जान, इस दफा कोई रास्ता नहीं है। फांसी दे देंगे महमूद को। फांसी हो जाएगी। फूफी जान, फांसी हो जाएगी उन्हें। हम अगोब को बाहर ले जाएंगे। जहाज तैयार है। उसके साथ रहना। जहाज पर उसे सवार करवाओ। जहाज पर भी उसका तहफ्फुज यकीनी बनाओ। वहां हमारे 10 मुसल्ला आदमी हैं जो लंदन तक उसकी हिफाजत करेंगे। अगोब के साथ लंदन जाने वाला क्या कोई और भी है? महमूद पाशा। जी बिल्कुल। उसका क्या करना है हमें? बता दो उन्हें कि लंदन पहुंचने से पहले उसे मारकर पानी में फेंक दें ताकि उसकी लाश किसी को न मिल सके।
आपको फौरन निकलना होगा। जहाज तक हमारा एक आदमी साथ होगा आपके। क्या मतलब एक आदमी? सफीर साहब क्या बात कर रहे हैं? एक ना काफी रहेगा। अब्दुल हमीद के बहुत से सिपाही मेरी तलाश में हैं। यहाँ तक कि आपका सिफारत खाना भी मुहासरे में है। आप सिफारती बग्गी में जाएंगे, फिक्र मत करें। हमारी बग्गी को सिफारती इस्तिस्ना हासिल है, कोई आपको छू तक नहीं सकता। सिफारत खाने का खुसूसी इस्तिस्ना? आला, जब लंदन पहुंच जाऊंगा तो मैं बहुत सी मालूमात फराहम करूंगा, कई राज दूंगा। मैं यकीन करें, आपके जरीदों के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करूंगा मैं। मुझे यकीन है उनकी मेहमान नवाजी पसंद करेंगे आप। आइए, देर हो रही है। मेरा सामान कहाँ है? बहुत शुक्रिया। आइए। शुक्रिया। क्या तुम्हें मालूम है लंदन का मौसम कैसा है? क्या आदी हो जाऊंगा मैं? आदी हो जाओगे। वहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं, मौसम नम है, लेकिन बहुत अरसे से मैंने नहीं देखा। क्या वाकई? तुम जानते हो कि यह फैसला कितना मुश्किल होता है। अपना माजी और सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं मैं। शायद पाए तक दोबारा देख ना पाऊं मैं, कौन जाने। ये क्या किया आपने मेरे साथ बाबा? आखिर ये क्यों किया आपने? इस अंगूठी को देखें। क्या ये रिश्ते की अंगूठी है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बंद कर रह गई है। ये निस्बत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तोड़ दूंगा मैं। इस तरह घुटकर नहीं जी सकता मैं। जाओ यहां से, फौरन जाओ। मर्द हो तो सामने आओ बुज़दिल।
आग आग लग गई, बग्गी को आग लग गई। जल्दी से बाहर निकलो, हम लोग आग में गिर गए हैं। बग्गी से बाहर निकलो। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। सिपाहियों, क्यों हर जगह आग लगाते फिर रहे हो तुम लोग? क्या मुझे जानते नहीं हो तुम? मुझे हिरासत में नहीं ले सकते। मुराद अफंदी, मुराद अफंदी। दोनों को गिरफ्तार कर लो। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमें बरतानवी हुकूमत की तरफ से सिफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आप जाने दें हमें। सिफारत खाने का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ बग्गी तक था महमूद आफंदी। अब तो फांसी पक्की है। गिरफ्तार करो इन्हें। यूसुफ क्या हुआ तुम्हें? यूसुफ क्या हुआ तुम्हें? मेरे भाई बात करो मुझसे। जाओ तुम जाके उस बदबख्त को पकड़ो। पकड़ लूंगा, बल्कि हम मिल के पकड़ेंगे उसे। तुम्हें कुछ नहीं होगा यूसुफ मेरे भाई। चलो हिम्मत करो, आ जाओ। शाबाश, उठो उठो मेरे भाई, उठो। अल्लाह! यूसुफ! 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 यूसुफ मेरे भाई, देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे भाई यूसुफ? तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। यूसुफ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें यूसुफ मेरे भाई, यूसुफ! आंखें खोलो मेरे भाई, तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। यूसुफ मेरे भाई, यूसुफ! बाजी कुछ चाहिए आपको? हम सोने जा रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए। बेहतर होगा कि आप भी थोड़ा आराम कर लें। फूफी जान भी परेशान है। वो अपने कमरे में बैठकर मुसलसल दुआएं कर रही हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अब आप भी सो जाइए। खदीजा, क्या आप हमें अपनी अंगूठी दिखाने आए हैं? इससे छुटकारा कैसे पाना है ये बताने आया हूं मैं। हम कैसे भरोसा करें आप पर? खदीजा मेरी बात आपको इतनी भी क्या उजलत थी नाइमे से रिश्ता जोड़ने की?
एक दिन भी आप हमसे मिलने नहीं आए कमालुद्दीन। रोज आता था मैं, घंटों इंतजार करता था, लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया आपसे। मैं सिर्फ आपको खिड़की से देख सका खदीजा। बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं आ सका आपके पास। और ये मंगनी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बाबा को यकीन हो गया था कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता। लेकिन मुझे एक रास्ता मिल गया है। जिस तरह सुल्तान मौसम ने ये अंगूठी मुझे पहनाई है, इसी तरह वो खुद इसे उतारेंगे। आप एक रहमदिल सुल्तान है। आपने कई ऐसे अफराद को माफ किया है जिनको अदालत ने सजाए मौत दी थी। आप हर किसी का ख्याल रखते हैं। मां सिवाय जानियों और कातिलों के गालिब मोहतरम। आप रियासत के सरबराह हैं। जो लोग रियासत को गिराना चाहते हैं उनको सजा का सामना करना पड़ेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सवालात हैं। पूछिए। ये बताएं कि क्या बागी ने एक मुंसिफ सुल्तान से बगावत की है? जी हां। क्या बागी ने दुश्मन के फायदे के लिए उस्मानी रियासत की नाफरमानी की है? जी बिल्कुल। बागी को खबरदार किया था आपने? किया था। एक बार जब कोई बिरादरी जमा हो जाती है तो जो भी उनका अमन बर्बाद करना चाहे और उन्हें बिखेरना चाहे तो वो मौत का मुस्तहक है। समझ गए आप? और जब तक रियासत के लिए बहुत जरूरी ना हो, उनके बच्चों को कैदी ना बनाया जाए, उनके मालो असबाब को तबाह न किया जाए। सुल्तान मौसम, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लाह हमें इंसाफ की तौफीक दे। गद्दार का सर कलम किया जाएगा। गद्दार हाजिर है। रियासत कभी नहीं भूलती। इस रियासत की बुनियाद लाखों कुर्बानियों के बाद रखी गई। इसे खत्म करना इतना आसान नहीं। शहीदों के खून की अमानत है ये जमीन, गद्दारी से आलूदा नहीं हो सकती। और जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की उसे इबरत का निशान बना दिया गया। जुल्म मिट कर रहता है, वक्त चाहे जितना भी गुजर जाए इंसाफ होकर रहता है। ये रस्सी हमने खुद बुनी है। इसी रस्सी की मदद से हमने कई बार लोगों को कुएं से निकाला और कई बार इसी रस्सी से मुजरिमों को फांसी पर भी लटकाया। तुम बच नहीं सकते। रियासत मुंसिफ है, पूरा पूरा इंसाफ करेगी। रियासत खुद जालिम नहीं, लेकिन जालिम को नहीं छोड़ती। रियासत जल्लाद है जालिमों के लिए। तुम मौत से नहीं भाग सकते। अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। ये गद्दार कल का सूरज न देखने पाए।
इंतकाम मुकम्मल हुआ। तहसीन पाशा। भाई, भाई, क्या ये खुशी के आंसू हैं सैनिहा? महमूद, मगर हमने समझा कि आपने समझा कि जिसे फांसी दी गई वो महमूद अफंदी है। महमूद अफंदी ने हमारे ही हुक्म पर आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम चाहते थे कि आप इनकी नीयत को समझें। अगर ये गलती करें तो आप इन्हें ऐसा करने से रोकें, वरना अंजाम यही होगा। अल्लाह न करे कभी मेरे सुल्तान, अल्लाह न करे। महमूद पाशा की मदद से ही हमारे चचा सुल्तान अब्दुल अजीज का कातिल अपने अंजाम को पहुंचा। पाशा पुकारा आपने? कहीं मैंने सुनने में गलती तो नहीं कर दी? सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी करे। फिर सुल्तान मुअज्जम, आपने मुझे दुनिया नवाज दी मेरे सुल्तान। मैं बयान नहीं कर सकता आज मैं कितना ज्यादा खुश हूं सुल्तान मुअज्जम। यहां सिनिया सुल्तान हमारी गवाह है। अगर आपका नाम और काम दोबारा रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ तो उस फंदे पर आपकी लाश इबरत का निशान बनी होगी। हरगिज़ नहीं मेरे सुल्तान, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। हम जो कहते हैं वो करते हैं महमूद पाशा। बिल्कुल सुल्तान मुअज्जम, मैं आ रहा हूं, इंतजार कीजिएगा मेरा, हम साथ घर चलेंगे। अब्दुल कादिर, क्या हो गया है? ऐसा मत कीजिए, बैठ जाइए। हम खुद को एक कैदी महसूस कर रहे हैं। बाबा अगर हमें सजा देना चाहते थे तो महल के कैद खाने में कैद कर देते, मुजरिमों की तरह। ऐसा मत कहिए अब्दुल कादिर, आपके बाबा आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अकेले रहकर अपनी गलतियों पे नजर डालें। ये मंजर देखें जरा, हमें महल में सजा दी जा रही और महमूद अफंदी आजाद घूम रहे हैं। देखिए बाबा और फूफा जान कितने खुश नजर आ रहे हैं। या मेरे अल्लाह, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या आपने सुना? महमूद गद्दार नहीं थे, ये हमारे सुल्तान मुअज्जम का मंसूबा था। और अब हमारे भाई ने महमूद को पाशा का ओहदा भी वापस कर दिया है। सुनकर खुशी हुई स्नेहा सुल्तान। हाँ, शुक्रिया। अब्दुल कादिर, इस बारे में आप खुश नजर नहीं आ रहे हमें। क्या ये इसलिए है कि आप उन्हें फांसी दिलवाना चाहते थे? हमें वो जरूर मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं पुप्पी जान। सच कहा। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं इस महल में आपकी नजरबंदी जल्द खत्म हो जाएगी और हमारे भाई आप पर
उसी तरह भरोसा करेंगे जिस तरह महमूद पर भरोसा करते हैं। सिहोनी रहनुमा थियोडोर हर्जल, और जो पहले हमारा दुश्मन था फिर हमारा हामी हो गया, हिरम अफंदी। ये तमाम तस्वीर उनकी हैं जो हमारी रियासत के दुश्मन है पाशा। सुल्तान मौजूद। खामोश। आपने कैसे सोच लिया कि हम हर बात से बेखबर हैं? हम ये भी जानते हैं कि जावा के जजीरे में बरतानवी सफीर की जेर इस्तेमाल अशिया किस कारीगर ने बनाई और कहां से आई। हम जानते हैं कि बहरे रूम में रूस के जंगी जहाजों के पास कितनी गोलियां हैं, उनमें से कितनी नाकारा हैं, ये बात भी जानते हैं हम। आपके साथ हमने जो कुछ किया वो सिर्फ सच जानने के लिए किया, और हकीकत हमारे सामने आती चली गई। रियासत के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाली और साबित किया कि रियासत के लिए आपकी सोच बदल चुकी है। आप पहले जाती मफाद के लिए काम करते रहे, लेकिन अब आप खुलूस नीयत के साथ रियासत के मफाद में काम कर रहे हैं पाशा। मरते दम तक सुल्तान मौजम, आखिरी सांस तक आपने मुझ पर रहम किया मेरे सुल्तान, मेरी खताओं को नजरअंदाज किया। इसके बाद भी मैं अगर आपको या रियासत को कोई नुकसान पहुंचाऊं तो तहसीन पाशा गवाही देंगे कि मैं स्याह मिट्टी के नीचे दफन होने का हकदार हूं। तो फिर तैयार रहें। दुश्मन से मुतालिक हर खबर, हर तफसील हमारे इल्म में होनी चाहिए। आपसे बहुत से मामलात पर गुफ्तगू करनी है पाशा। हाजिर हूं सुल्तान मौजम, हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले वक्त है कि तेल के इदारे के हिस्से जो कातिल को पकड़ने के लिए हमने अंग्रेजों के हवाले किए थे वो उनसे दोबारा हासिल किए जाएं। हमने किसी को कुछ नहीं दिया पाशा, मगर मेरे सुल्तान हमने तेल के इदारे के सारे हिस्से उन्हें फरोख्त कर दिए थे और अब ग्रैफन साहब के इदारे में हमारी कोई हैसियत नहीं। इतनी फिक्र ना करें, बहुत जल्द हिस्स के मामले की हकीकत आप भी जान जाएंगे पाशा। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। तेल की कंपनी के जो हिस्से हमें चाहिए थे वो आपने खरीद लिए जनाब स्मिथ। हिस्से बेचने के लिए उन्होंने हमारी कंपनी को पेशकश की थी और फिर वो हमने खरीद लिए। जनाब स्मिथ, आप नहीं जानते कि ये हिस्से हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। मैं आपको इनकी दुगनी रकम अदा कर सकता हूँ, आप ये हिस्से हमें फरोख्त कर दें। इन हिस्से की बहुत ज्यादा कीमत अदा की है मैंने। अगर वो मुझसे इसकी 3 गुना कीमत भी मांगते तो मैं अदा कर देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन जमीनों में तेल बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। असल मसला ये है, आपके लिए होगा ये मसला, बरतानवी रियासत के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। स्मिथ साहब बरतानवी हुकूमत के बहुत वफादार हैं। ये हुकूमत के फायदे के मौके तलाश करते हैं। बरतानवी जंगी जहाजों को चलाने के लिए अब तेल भी इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए कंपनी के वो हिस्से हमारी रियासत के लिए बहुत कीमती हैं। खोलिए। और पढ़िए। इस पे अमल दरामद का खुसूसी इख्तियार सिकंदर इसराइल पारवज साहब को दिया जाता है। बरतानिया से बाहर वो मलिका की जानिब से हर किस्म का फैसला करने का पूरा इख्तियार रखते हैं। मेरी इताअत करना बिल्कुल ऐसा है जैसे मलिका बरतानिया की इताअत की जाए। पारवज साहब हिस्से साहब के हुए।
अब मुझे फौरन महल जाना होगा। फूफी जान अभी तक नहीं आई। शायद हमें महल जाना चाहिए, उन्हें वहाँ जरूरत होगी हमारी। क्या आप महमूद आफंदी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं? हर बुरी खबर तेजी से फैलती है फहीमे। आप तो इस तरह बात कर रही हैं जैसे आप महमूद आफंदी को नहीं जानती। उन पर हमें पूरा यकीन है वो इस मुश्किल से बचा लेंगे खुद को, इंशाल्लाह। फहीमे, हम तो बस अपने और कमालुद्दीन के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। उन्होंने खुद कहा है कि चचा अंगूठी वापस ले लेंगे। फिर भी ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा बाजी, समझ में नहीं आता ये सब किस तरह होगा। जरूर कमालुद्दीन कोई बड़ी मंसूबाबंदी कर रहे हैं, हमें उन पर पूरा यकीन है। अपना टोकरा हटाओ यहाँ से, मेरी दुकान का रास्ता रोक दिया। भाई मैं ये बेच के थोड़ी देर में चला जाऊंगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा, चले जाओ यहाँ से। मौका खुद चलकर मेरे पास आया है, नियत साफ हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। लगता है तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। अभी बताता हूँ। तुमने गली खरीद रखी है क्या? ये जहाँ चाहे अपना टोकरा रख सकता है। मुसीबत में घिरना चाहते हो, जाओ यहाँ से। हाँ, मैं उसी की तलाश में हूँ और वो बिल्कुल मेरे सामने है। अभी बताता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ठीक है, छोड़ो मुझे। हटो, छोड़ो मुझे। तुमने मुझे धमकी दी, हाँ? अब बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी इतनी हिम्मत! छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। छोड़ो, समझते क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हटो, हटो, ये समझते। आज के बाद अगर तुमने ये हरकत की तो जान ले लूंगा तुम्हारी। ये सब तैयार है मेरे सुल्तान। जिस जमीन से तेल निकलेगा वो जगह, मशीनें, इंजीनियर और तमाम मजदूर भी तैयार हैं। अगर ऐसा ही है तो यहाँ बैठने की हमें कतई जरूरत नहीं है ग्रेफेंट साहब। आपने ऐसा क्यों कहा पाशा? सब कुछ सोच कर बैठे हैं आप। उस्मानी इदारे की जरूरत नहीं है आपको अब। नहीं, ऐसा मत कहिए पाशा। हमें आपके तजुर्बे और सुल्तान मौसम की ताकत की जरूरत है। जब हमारे सुल्तान इजाजत देंगे तब हम काम शुरू कर सकते हैं। हमने इसके लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, मगर अब सारा तेल जर्मन इदारा निकालेगा। तसल्ली मत दीजिए हमें। मेरा ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं। हम हार रहे हैं मेरे सुल्तान। आप दोनों के खदशात बेबुनियाद हैं। क्यों मेरे सुल्तान? हम इदारे खत्म करते हैं। अराजी रियासत की तहवील में ले ली गई है, अब यहां से तेल नहीं निकाला जाएगा। मगर मेरे सुल्तान, बराए करम, आप जज्बात में आकर एहतजाज मत करें। बहुत शुक्रिया। जहां तक अराजी की बात है, उसकी मुंतकली की जिम्मेदारी महमूद पाशा की सुपुर्द की जा चुकी है। माजरत चाहता हूं सुल्तान मौसम, अब इस मेज पर बैठने का जवाज नहीं बनता मेरा। इजाजत दीजिए मुझे। मैं नहीं करूंगा इसकी अदायगी। तो फिर ठीक है, हवालात में डाल दो इसे। ग्रेफिन आफंदी के बारे में दिन ब दिन शक व शुबहात बढ़ते जा रहे हैं मेरे सुल्तान मुअज्जम। उस शख्स के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे मुझे। मैं सिकंदर इसराइल पारवोस हूं। कमालुद्दीन पाशा के साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? कमालुद्दीन पाशा को हवालात भेज दिया गया है। क्या? ये दरवाजा कहाँ ले जाता है शहजादे? आजादी तक। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हमारे रोशन मुस्तकबिल की जमानत अंग्रेजों के हवाले कर दी। क्या मतलब है इसका?